एक बार भगवान कृष्ण के मन में विचार आया कि आज रुक्मणी जी से हंसी मजाक किया जाए। तो रुक्मणी जी ठाकुर जी की चरण सेवा कर रही थी और बीच बीच में पंखा भी झलने लगती। तो ठाकुर जी बड़े ही प्रसन्न हो रहे हैं, अरे ये तो मेरी अनन्य प्रियसी हैं। तो कहते हैं, हे देवी आप मुझे ये बताओ कि आप इतनी सुंदर, आपसे विवाह करने के लिए इतने बड़े बड़े राजा तैयार थे, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई ने शिशुपाल के साथ वाग्दान कर दिया, परंतु आपने फिर भी उनसे विवाह नहीं किया। और मैं जो सुंदर भी नहीं हूँ और सभी राजाओं से बैर भाव ठान कर बैठा हूँ, सभी राजाओं से डर के समुद्र के पास आके बैठा हूँ, लेकिन तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तभी उन्होंने इस प्रकार कहा। तो देवी रुक्मणी जी मन में विचार कर रही हैं कि ठाकुर जी मुझे छोड़ ना दें। जैसे ही इस प्रकार विचार करते करते रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिर पड़ी और ठाकुर जी पंखा झलने लगे, उनके मुंह पर जल डालते हैं। तब अंत में रुक्मणी जी को होश आता है। तो ठाकुर जी कहते हैं, हे देवी तुम मेरी बातों को बुरा मत मानना, क्योंकि अपनी अर्धांगिनी के साथ हास्य परिहास्य करना चाहिए, जिससे कुछ घड़ियां सुख की बीत जाती हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने आपको ही चाहा है, आपके अलावा किसी और को नहीं चाहा। तो ठाकुर जी के यहाँ सभी पत्नियों के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए और उन 10-10 के यहाँ भी 10-10 हुए। प्रद्युम्न के 2 विवाह हुए, एक तो रति के साथ, एक रुक्मवती के साथ। इन्हीं के यहाँ पर एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जिसके विवाह में भगवान ने रुक्मी को मार दिया। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु रुक्मी तो भगवान से बैर भाव रखता था, फिर उसने अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध के साथ क्यों किया? तो ठाकुर जी कहते हैं कि रुक्मी ने अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए अपनी नातनी का विवाह भगवान कृष्ण के नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। तब वहां पर जाम्बती जी, सांब, द्वारकावासी सभी पधारे। तभी कुछ राजाओं ने रुक्मी से कहा कि हे रुक्मी, तुम बलराम जी के साथ में चौसर का खेल खेलो। जब बलराम जी हर बारी हारते गए, अंत में उन्होंने 1 लाख मोहरें दाव पे लगा दी, लेकिन इस दाव को बलराम जी जीत गए। जब कुछ राजाओं ने कहा कि बलराम जी नहीं जीते, रुक्मी ही जीते हैं, इस प्रकार रुक्मी से कहने लग रहे हैं। अंत में आकाशवाणी हुई कि यह दाव बलराम जी ने जीता है, परंतु आकाशवाणी की बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो रुक्मी बलराम जी से भला बुरा कहने लगा। तो बलराम जी को बहुत बुरा लगा और अंत में उन्होंने अपने मुदगड़ से रुक्मी का सर धड़ से अलग कर दिया और पुत्र और वधू को वहां से विदा करके ले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैंने तो सुना है अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ था और उनके यहाँ पे भगवान शंकर और कृष्ण का भयंकर युद्ध भी हुआ था। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान शंकर ने तांडव किया था, बाणासुर ने तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाए, तब भगवान शंकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा कि हे बाणासुर, मैं तुझसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग ले।
तो बाणासुर ने कहा कि प्रभु आप बस मेरे नगर की सेवा करते रहो। तब एक दिन वही बाणासुर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो भगवान शंकर कहते हैं एक दिन तेरा घमंड जरूर दूर होगा। इधर बाणासुर की पुत्री थी जिसका नाम उषा, जिसने अपने सपने में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और जैसे ही उसकी आंखें खुली, प्रियतम प्रियतम कह कह के जोर जोर से पुकार रही है। तभी वहां पे एक कुंभार की पुत्री चित्रलेखा थी। उसने कहा कि हे बहन, तू इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही है? तब उषा ने कहा कि मैंने अपनी एक स्वप्न देखा। तब चित्रलेखा कहती है कि मैं तेरे सामने चित्र बनाऊंगी, तू मुझे बता देना, मैं उसे योग सिद्धि से आकाश मार्ग से ले आऊंगी। तो चित्रलेखा ने सबसे पहले प्रद्युम्न का चित्र बनाया, उसके बाद में अनिरुद्ध का चित्र बनाया। तब चित्रलेखा जान गई कि इसने अनिरुद्ध को ही स्वप्न में देखा है। तब वह रात्रि के समय अनिरुद्ध को योग सिद्धि के द्वारा उसे ले आई और लाके उषा के कमरे में छोड़ दिया। इधर एक दिन बाणासुर के सैनिकों ने कहा कि प्रभु, हम जब भी पहरा लगाते हैं और जब भी तुम्हारे पुत्री के महल की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे आपकी पुत्री विवाहित हो। तो बाणासुर अपनी पुत्री के महल में गया और वहां जाकर के देखता है कि उनकी पुत्री अनिरुद्ध के साथ में दोनों बैठ करके खेल खेल रहे हैं। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो क्रोध में आ गया। उसने अपनी सेना अनिरुद्ध जी को मारने के लिए भेज दी। तब अनिरुद्ध ने उनकी सेना का वध कर दिया। अंत में बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाशों से बांध दिया। इधर अनिरुद्ध को जाए हुए बरसात के 4 महीने व्यतीत हो गए, परंतु ये नहीं पता कि अनिरुद्ध कहाँ है। तभी एक दिन देव ऋषि नारद जाके सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। तब बलराम भगवान कृष्ण यदुवंशियों को लेकर के सौड़ितपुर राजधानी में आ जाते हैं। वहां आकर के देखते हैं बाणासुर ने अपने महल में हजारों सेना लगवा रखी है। जैसे ही भगवान कृष्ण महल के अंदर प्रवेश करते हैं, उसकी सेना भगवान को मारने के लिए दौड़ती है। तो भगवान कृष्ण और बलराम उसकी सेना को तहस नहस कर देती हैं। उसके बाद में भगवान शंकर आ जाते हैं। भगवान शंकर और कृष्ण का युद्ध छिड़ जाता है। भगवान शंकर तरह तरह के शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु भगवान उसके शस्त्रों को बार बार नष्ट कर देते हैं। अंत में भगवान शंकर सोच रहे हैं कि मैं नहीं ठाकुर जी से जीत पाऊंगा। अंत में बाणासुर अपने रथ पे सवार होकर के आ गया। बाणासुर की 10,000 भुजाएं हैं। 10,000 भुजाओं से अलग अलग शस्त्रों को मार रहा है। तो ठाकुर जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी सारी भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान शंकर आ गए कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरा प्रिय कृपा पात्र है और प्रहलाद जी का वंशज है, इसीलिए आप इसे नहीं मार सकते। तो भगवान शंकर इस प्रकार कहते हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो, जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। मुझे भी पता है बाणासुर राजा बलि का पुत्र है, प्रहलाद जी का वंशज है।
लेकिन मैंने तो इसके घमंड को तोड़ा है, परंतु अब ये आपका मुख्य पार्षद भी होगा। मैंने इसको अभयदान दिया है। जब इस प्रकार बाणासुर ने सुना, तभी अपने रथ पर अपनी पुत्री उषा और अनिरुद्ध को बिठा लाया और आकर के दोनों का विवाह किया और उन्हें द्वारका के लिए विदा कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल